तो मुझे लगातार काम मिलता चला गया। एंड जहाँ तक बात रही, जैसे कि आपने पूछा, मैंने 2 फिक्शनल 2 नॉन फिक्शनल किए, बट उसके अलावा आई वॉज फुल टाइम इन्फ्लुएंसर। प्लान ये था कि मुंबई जाना है, 1-2 साल ऑडिशन ट्राई करना है, अगर कुछ काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस जाना है, अपने फैमिली बिजनेस को संभालना है। ऑनेस्टली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। पहले तो हम क्या करते थे, स्कूल से आते थे, बस्ता फेंका, बैठ गए टीवी के आगे और रोडीज देख रहे हैं कि रघु राजीव है वो कंटेस्टेंट की ऐसी तैसी करते। पीआई वॉज द फेवरेट पार्ट। मतलब मुझे लगता है किसी ने अगर रोडीज पूरा सीजन नहीं देखा हो, बट सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पीआई जरूर देखा है, जिस तरह से वो ऑडिशन लेते थे। Hi guys, this is Kinnari here and a warm welcome to Glitz Vision USA. And today we have with us ऋषभ जायसवाल, जो हर जगह छाए हुए हैं, चाहे वो रियलिटी शोज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया है। तो ऋषभ, सबसे पहले तो ग्लिट्स विजन यूएसए पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच किनरी, आई एम रियली ग्लैड कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए और मेरे से बात करने आए। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी राइट नाउ। नो, इट्स आवर प्लेजर। सो ऋषभ, आज हम हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यू सुने। यू हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट रोडीज, अबाउट रियलिटी शो, अबाउट द टेलीविजन शोज यू हैव डन। लेकिन आज हम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आपने रियलिटी शोज़ किए हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, आपने टेलीविजन शोज़ भी किए हैं। टेल मी समथिंग, आज जहाँ पे भी हो, एनी वन हु इज एट सर्टन प्लेस, कुछ ना कुछ दे हैव टू स्ट्रगल, एक कोई हैवी प्राइस पे करनी ही पड़ती है इस जगह तक आने के लिए। आपकी जर्नी के बारे में अगर मैं पूछूं, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट क्या रहा है? सबसे ज़्यादा अगर मैं डिफ़िकल्टी की बात करूँ ना, जो मेरे लाइफ में अभी तक रही है ना, वो यही रही है कि क्योंकि आई वॉज अ चाइल्ड जो कि बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था। क्योंकि मैं आता हूँ बनारस से, तो बनारस में क्या था ना कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है वहाँ पे, जो लोग मेरी छोटी छोटी चीज़ों का लोग केयर करते थे। मेरी बड़ी बहन भी थी, तो आई वॉज द किड जो कि सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड था। तो मेरे लिए ना हर चीज़ बहुत एक्सेसिबल होती थी, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहता था। कॉलेज भी मैंने अपना वहीं सेम सिटी से कंप्लीट कर लिया, तो कहते हैं ना सब कुछ बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल था। बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट तब आया ना जब व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव आउट। जब मैं मुंबई आया ना, तो यहाँ पर आके मुझे पता चला दैट लाइफ जैसी हमें लगती है ना कि हम यार कुछ भी एक कॉल करो पापा ले आए, या कुछ भी हुआ तो सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। यहाँ आके पता लगा कि दैट यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। एंड ऑल्सो मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी व्हेन इट्स कम टू लिविंग। ये मुझे यहाँ आके पता चला, बिकॉज मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ ना, हमारे लिए इतना ज़्यादा रेंट पे करना इज समथिंग जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इतना ज़्यादा रेंट भी पे करूँगा अपनी लाइफ में। बिकॉज जहाँ से मैं आता हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना, जब खुद अपना फाइनेंस उठाना, खुद अपनी चीज़ें करना, आप किसी मेड को या किसी हाउस हेल्प को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस केस पे अपने कपड़े खुद धोना, खुद सुखाना, खुद खाना बनाना, छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं। बट जब आप ये चीज़ बाहर जाते हो ना, तब आपको पता लगता है, जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो आपको पता लगता है ये चीज़ें कितनी बड़ी हैं, जो आपकी मम्मी पापा और बाकी दोस्त यार, आपके रिलेटिव जो कि ईजिली कर देते थे। तो एक एक चीज़ का जिम्मा ना आपके कंधों पे आ जाता है। तो जो ये स्ट्रगल पीरियड कहते हैं ना, जो स्ट्रगल, ये वहीं से स्टार्ट होता है, छोटी छोटी आपकी नेसेसिटीज से, तो वहाँ से वो बिल्डअप। तो सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये मुझे फेस करने को मिला। राइट। एक तो ये डिफ़िकल्टी थी ऑफ कोर्स। दूसरा एक जो मैंने बहुत सारे एक्टर्स का सुना है, जब वो अपने इनिशियल डेज के बारे में बात करते हैं, जैसे रिसेंटली मैंने एक एक्ट्रेस को इंटरव्यू किया था, तो शी सेड कि आई ऑलवेज न्यू कि अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, बट व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन तब मुझे पता चला कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। नॉट टेल मी समथिंग, व्हेन यू स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन, व्हाट वाज दैट वन थिंग विच वाज रियली डिफिकल्ट फॉर यू? एंड आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट इट वो इरिटेट भी करती है कि मतलब क्या है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। Anything of that line which you would like to share? Honestly, I've been really lucky, cause मुझे याद है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुंबई आए, मुझे हुआ है 1 साल 4 महीने। और इस दौरान में मैंने 2 रियलिटी शो और 2 डेली सोप कर लिया है। एक DKB प्रोडक्शन राजन साई के अंदर, और दूसरा जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, बालाजी का कुंडली भाग्य। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ, एंड चीज़ें मेरे लिए बहुत आराम से हुई हैं। कहते हैं ना कि जब एक गॉड प्लान होता है ना, दैट्स द बिगर प्लान। आई जेन्युइनली फील दैट। बाकी जहाँ तक आपने बोला कास्टिंग की, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं मुंबई को एक किसी इंसान को नहीं जानता था। मतलब एक कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे मैं मुंबई जाके मिल लूँ कि भाई कैसा है। नो वन इज़ देयर फॉर मी। सो मेरे लिए ना बहुत बड़ा एक मूव था जो मैंने लिया, मतलब अपने रिस्क पे लिया। ना मैं फाइनेंशियली केपेबल हूँ, ना ही मेरे पास कोई बैकिंग है,
ना मैं किसी को जानता हूँ, उसके बाद यहाँ आना और उसके बाद लोगों को ढूंढना कि भाई व्हाट्स द वे। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जर्नलिस्ट हो, तो आपको पता है दैट वी हैव टू डू सर्टेन डिग्री एंड देन वी हैव टू डू दिस 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 एंड उसके बाद अपन कर सकते हैं। बट हमारे स्ट्रीम में क्या है ना, देयर इज नो वे, और ये लोगों को एक्चुअली पता नहीं है। और अपने मैं सोशल मीडिया पे लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि इस तरह से यू कैन एक्चुअली गो अहेड। तो प्रॉब्लम ये है ना कि देयर इज नो वे आउट, तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको कास्टिंग के लिए जाना पड़ेगा, सही लोगों, आपको पता कैसे चलेगा कि ये बंदा सही है कि गलत। और मुंबई जैसे शहर में ना, इट्स अ मिक्स ऑफ पीपल। यहाँ पे अच्छे से अच्छे लोग भी हैं और बुरे से बुरे लोग भी हैं, जो एक्चुअली आपको बुरी तरीके से हैम्पर कर सकते हैं। बट कोई अच्छा इंसान आपको मिलेगा ना, वो आपको ऊपर की तरफ पुश भी करेगा। तो लॉट ऑफ पीपल आउट हियर, ये चीज़ मैंने अपनी जर्नी के दौरान रियलाइज़ करी है। बट जब मैं यहाँ आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था, तो इट वॉज लाइक हिट एंड ट्रायल। मैं लोगों से मिलता, नहीं हुआ, मिल रहा हूँ, कास्टिंग वगैरह नहीं मिला। फिर उसके बाद किसी को सर्टेन लुक चाहिए, किसी को चाहिए क्लीन शेव, मैं क्लीन शेव कर गया। अगले दिन कोई बोलता है आपको बियर्ड चाहिए। मतलब इट्स अ प्रोसेस। जब आप करते रहो तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू। बट जैसा कि मैंने बोला, मैं बहुत ज़्यादा लकी था और मुझे चीज़ें एक के बाद एक होती गई। जब तक मैंने यहाँ पे, सच बताऊँ, मैंने पूरा शहर भी अच्छे से नहीं घुमा है, तो मुझे लगातार काम मिलता चला गया। एंड जहाँ तक बात रही, जैसे कि आपने पूछा, मैंने 2 फिक्शनल 2 नॉन फिक्शनल किए, बट उसके अलावा आई वॉज अ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर। तो वो भी काम मेरे पल्ले होता था, जो मुझे करना पड़ता था बार बार। तो पर्दे पे तो मैं 4 ही बार लोग कहते हैं, बट मैं और भी बहुत सारे काम ऐसे करे हैं जो इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू मैंने सोशल मीडिया पे करे। सो आई वाज बिजी थ्रू आउट। और ये चीज़ ना, ये लोग कहते हैं ये बिना प्लान के नहीं होता। सो इट वाज अ बिगर प्लान। Right. So, wherever you are right now in your professional space, are you happy? Are you satisfied? Of course, आप आगे तो और भी जाना चाहोगे, but सच में यही प्लान किया था? प्लान कुछ और था क्या? कुछ बताना चाहिए। प्लान ये था कि मुंबई जाना है, 1-2 साल ऑडिशन ट्राई करना है, अगर कुछ काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस जाना है, अपने फैमिली बिजनेस को संभालना है। ये प्लान था जो मैं प्लान लेकर आया था। जब मैं निकला था तो मेरे पास कुछ रुपए थे, जिससे मैं अपना डिपॉजिट का पैसा और 4 महीने का रेंट अफोर्ड कर सकता था। और वो रेंट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था जहाँ मैं रहता था अभी, इसके पहले तो रेंट बहुत कम था। तो 4 महीने का रेंट और डिपॉजिट का अमाउंट मेरे पास था, और कुछ इतने पैसे कि जिससे मैं खा पी सकूँ, दैट्स इट। इस पैसों से मैं मुंबई आया था, प्लान यही था सर्वाइव करने का। बट अभी जो हो रहा है वो आप सब देख ही रहो क्या हो रहा है, चीज़ें हो रही है। We have often heard, especially from people who are not from this industry, that this industry is cruel. Tell me, आपका जितना भी सफ़र रहा, has it been good to you, और खुद के ups and downs रहे हैं? ऑनेस्टली, जैसे कि मैंने अभी बोला स्टार्ट में, हर तरह के लोग हैं मुंबई में। दैट्स द मेन क्रक्स ऑफ इट। यहाँ एमैलगमेशन, लोग कहते हैं ना मुंबई बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। यस, मुंबई बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, और यहाँ पे अच्छे से अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, और ऐसे भी लोग मिलेंगे ना जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मेंटली। तो मुंबई इज़ क्रूअल समवेयर समहाउ, बट अच्छे लोग भी हैं जो कि आपको सपोर्ट देते हैं। जब देखते हो ना आप दूसरे शहर से आए हो, जब उससे आप बात करते हो, आपके अंदर एक ऑनेस्टी होती देखते हैं ना, कि आपके अंदर एक ट्रुथफुलनेस देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं यार, इस लड़के के अंदर बात है, हम इसे सपोर्ट करेंगे। वो हर तरह से सपोर्ट करते हैं, वो आपके लिए खड़े होते हैं। तो ऐसे लोग मुझे मिले हैं, और ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने मतलब चाहा है कि वो मुझे मेरे वे से डाइवर्ट कर सके। कहते हैं ना कि लाइफ में, मेरे फादर हमेशा कहते थे, लाइफ में बेटा कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत जाना, हमेशा जो मेन रूट है वो पकड़ना। तो मैंने बस वही किया, कभी शॉर्टकट के पीछे गया नहीं। वो बात अलग है, बहुत सारे ऐसे लोग आए, जैसे कि आपको पता है इस इंडस्ट्री में लोग कुछ चीज़ें ऑफर करते हैं कि ये आप कर लो, ये पर्टिकुलर चीज़ कर लो, तो विल गिव यू दिस ऑफर और दिस प्रोजेक्ट। ये चीज़ें वर्क होती हैं, वर्कआउट लोग करते हैं, बट मेरे को ये चीज़ कभी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ ना, मेरे फादर ने हमेशा बोला नेवर टेक शॉर्टकट। अभी भी जब भी मैं घर जाता हूँ ना, और जब भी आता हूँ, कहते बेटा यू हैव टू टेक द राइट पाथ ऑलवेज। दैट्स अ रिमाइंडर जो कि मेरे दिमाग में चलता है। मुझे पता था मैं 2 साल भले कुछ काम नहीं करूँगा, मैं घर चला जाऊँगा, बट कभी भी शॉर्टकट नहीं लूँगा, या कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो कि मेरी नज़र में अनएथिकल है। सो दैट्स द वे एवरीथिंग गोज फॉर मी, एंड मुंबई इज़ एक्चुअली वेरी मच डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल इन दैट सेंस। तो ऋषभ, कहाँ तक जाना चाहते हो आप, in terms of roles, in terms of characters? ऑनेस्टली लोग, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। बट मेरा क्या ना, मैं एम्बिशियस हूँ, मैं पैशनेट हूँ, बट मैं ना अपना, कहते हैं ना, आज की खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आई एम अ रियली हैप्पी चाइल्ड, टू बी ऑनेस्ट। आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। मैं इंजॉय करता हूँ। मेरे को लगता है अगर आप प्रोसेस इंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने टॉप पे पहुँच जाओ, कहते हैं ना, आप दैट 1% लीग होता है, वहाँ भी पहुँच जाओगे। बट आई हैव सीन पीपल आउट देयर, आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल दैट दे आर नॉट हैप्पी, यू नो। तो मेरा यही है कि इफ़ यू आर हैप्पी, यू आर सक्सेसफुल, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सक्सेसफुल।
Thank you so much, Rishabh. What I throughout the interview figured out is that you are very vocal. Okay, you are very honest. बहुत बात करते Yeah, no, it's not. But you are very vocal and you are very honest. जो बहुत लोग 10-10 साल भी बिता के बाद नहीं हो पाते हैं. You have that quality. So commendable. We really hope कि आप जो भी करें आपको उसमें बहुत उम्दा सक्सेस मिले. फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे towards camera? मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा, मैं फैंस मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ वो मेरे सपोर्टर है, मेरी फैमिली हो चुकी है, क्योंकि ये लोग मुझे देख रहे हैं डे वन से. तो कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल. एंड इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग के बाद भी आप सब मेरा साथ देते हो. मैं देखता हूँ कि उन 99 कमेंट्स के बाद एक ऐसा कमेंट आता है जो बोलता है ऋषभ आई एम विथ यू विद अ हार्ट. वो उतना ही सपोर्ट काफ़ी होता है कि नहीं, यू हैव समवन हु इज़ बैकिंग यू अप. सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार. एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से कि मैं इसी तरह ग्रो करता रहूँगा. एंड आप सभी को बताऊँगा दैट इफ़ यू आर समवन जो कि अपने फुल फ्लेजेड कॉन्फिडेंस से और वर्क एथिक के साथ आगे बढ़ता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता. आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू गाइस. थैंक यू सो मच. आई लव यू. Thank you so much, Rishabh, and all the best. Thank you so much.